नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राधौगढ़ नगर पालिका परिषद की बैठक में जमकर हंगामा। गुना जिले के राधौगढ़ नगर पालिका में जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी नेता, प्रतिपक्ष और पार्षदों ने सभागृह में जमकर लगाए नारे। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, नगर पालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद के जमकर लगाए नारे। तानाशाही नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अध्यक्ष तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी पार्षदों ने बैठक कर बहिष्कार। नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक की सह पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। नगर पालिका की मनमानी के चलते बीजेपी के पार्षदों ने किया बैठक का बहिष्कार। राधौगढ़ नगर पालिका का मामला। बहिष्कार नहीं, ये तो एक तरीके से देखा जाए तो विधिवत बैठक भी नहीं है, क्योंकि विधिवत एजेंडा का कोई भी पार्षदों को सूचित नहीं किया गया और 8 दिन पहले जो सूचना होना चाहिए थी परिषद की बैठक की, उसकी भी विधिवत सूचना नहीं दी गई है, तात्कालिक सूचना बताई गई है। इसकी हमने कलेक्टर महोदय के यहाँ शिकायत की है और 2 साल लगभग हो गए हैं परिषद के गठन को। 2023 दिसंबर से लेके 2025 लग गया है, लेकिन प्रथम बैठक के भी कार्यों का, क्रियाकलापों का कोई सत्यापन नहीं किया गया। प्रथम बैठक का जो 100 करोड़ का बजट की बैठक हुई थी, उसमें से इन्होंने 5 करोड़ की भी निर्माण कार्य नहीं करवाए। और रही वाली बात, बिल लगातार निकलते जा रहे हैं। पीआईसी की बैठक में महिलाएं हैं ज्यादातर लोग, और महिलाओं से वो बगैर पढ़ी लिखी हैं, उनके दस्तखत खाली कागजातों पर कराकर परिषद का बजट निकाला जाता है और गायब किया जाता है। इस तरीके के काम नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ के विधायक की सह पर किए जा रहे हैं। एक वार्ड में 5-5, 6-6 सामुदायिक भवन बना रहे हैं ये मिली भगत से, और किसी वार्ड में कुछ भी समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा। ना तो रोड बन रहे हैं, ना नाली बन रही है, ना लाइट है। मूलभूत समस्याओं का भी समाधान नगर पालिका रावगढ़ नहीं कर पा रही है। आज पूरे वार्डों में आप चले जाओ, 24 वार्डों में इतनी खराब हालत पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होगी। मध्य प्रदेश की सबसे धनी नगर पालिका आज कंगाली के तौर पर है। बिजली का बिल इनसे पट नहीं रहा, अन्य निर्माण, इनकी पंचर नहीं बनती है बाजार में, रोड पे इनको पंचर बनाने वाला भी अब उधार नहीं कर रहा। इनकी बिल्डिंग, इनकी मशीनरी, इनके समस्त संसाधन चौक पड़े हैं। बाजार का करोड़ों रुपया इनको देना है। आज नगर पालिका को कोई 10,000 रुपए की उधारी नहीं कर रहा। ऐसे हालात ये नए अध्यक्ष के कार्यकाल में हुए, और अध्यक्ष अपनी पिछले रास्ते से पीआईसी की बैठक में जो अनपढ़ महिलाएं हैं पार्षद, उनका लाभ उठाकर नगर पालिका का जो बजट है मनमाने रूप से अपने फायदे के लिए करते जा रहे हैं। 2 वर्ष के भीतर लगभग कितनी आनी हुई नगर पालिका? 2 वर्ष स्रोतों से, मतलब वो गवर्नमेंट से कोई बजट में नहीं रखते, ये कोई बजट में नहीं रखते। नहीं है, क्या है कि बताइए। आज तक नहीं बताते। आय व्यय का ब्यौरा बजट में रखते ही नहीं, परिषद की बैठक में नहीं रखते। आय व्यय का कोई भी स्रोत ना तो पार्षदों को बताया जाता, ना बैठक में रखा जाता। केवल यहाँ के विधायक जी के कहने के अनुसार उनके बातों को बजट की बैठक में एजेंडे में शामिल कर वो ये कह देते हैं कि उनका जो चहेता पार्षद होता है उसमें भले ही 4 सामुदायिक भवन है, तो उसी वार्ड में और भी 2 सामुदायिक भवन बढ़वा लेंगे हैं, और किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करवाकर समाज के लिए सामुदायिक भवन के नाम पर अतिक्रमण करवाते हैं। जयवर्धन सिंह जी, नगर पालिका की सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कराने का खेल चल रहा है उनके द्वारा, और बहुमूल्य जमीन। बात का एविडेंस है आपके पास? एविडेंस है ना। वार्ड नंबर 11 में जो सामुदायिक भवन स्वीकृत किया है वो सरकारी जमीन पर ही कब्जा करके बनाने का है, जबकि उसमें इन्होंने सामुदायिक भवन बनाने के लिए 50 लाख रुपए का अनुदान पहले भी दिलवाया है। वो आज फालतू पड़ा है, उसमें कोई अन्य लोगों के कोई काम ही नहीं आता, किसी को दिया ही नहीं जाता। एक विशेष वर्ग के लिए उन्होंने दे दिया, नाम सामुदायिक भवन है, लेकिन विशेष वर्ग की जमीन पर बनाकर उनको ही सौंप दिया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।